मज़ीद ये कि हुकूमती तर्जुमान की गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आफत बलूचिस्तान में आया है। लोग बलूचिस्तान के दरबदर हुए हैं, खुले आसमान तले सोए हुए हैं और यहाँ पे कोयटा जो प्रेस क्लब के सामने तकरीबन 5-10 यहाँ पे 5 से 6 एहतजाजी कैंप लगे हुए हैं और हमारी तर्जुमान इस्लामाबाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाज़ेह करती है हुकूमती गैर संजीदगी को। और मतलब वो चाहते नहीं हैं कि हम बलूचिस्तान के मसाइल हल करें, वो चाहते हैं कि मज़ीद मसाइल बढ़ें। मसाइल का मतलब बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं कम्प्लेक्स हो चुके हैं। अभी ना ये हुकूमत के पास इसको हल करने के हवाले से कोई पॉलिसी है, ना ही बलूचिस्तान हुकूमत इसमें संजीदा है कि वो ये मसाइल हल करें। रहीम, मैं BNC न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ जो हमेशा से मज़लूम आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचा रही है। इसके बाद मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि हमारे जो फिज़ियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके अलामती भूख हड़ताल को आज 55 दिन पूरे हो गए हैं, मगर हुकूमती गैर संजीदगी और गैर मुनसिफाना रवैये ने आज जो सूबे के जो क्रीम हैं, जो एजुकेटेड यूथ है, वो धरनों और भूख हड़ताल करने पर मजबूर है। हुकूमती काबीना के पास कानून साजी के लिए कोई भी पॉलिसी मौजूद नहीं। इस हवाले से तमाम मकातब फ़िक्र, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर एहतजाज पर बैठे हैं, चाहे वो टीचर्स की शक्ल में हो, चाहे वो डॉक्टर्स की शक्ल में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की शक्ल में हो। तमाम मकातब फ़िक्र आज मजबूर हैं कि वो रोडों पर निकलें, वो अपने स्टडीज़ से दूर रहें, वो अपने प्रैक्टिस से दूर रहें। तो एक तरह का बहरान पैदा हुआ है क्योंकि जो आला सतही हमारे वज़ीर आला साहब हैं, उसने तमाम MPs को ये इख्तियारात दिए हैं कि आप अपने हलके के वज़ीर आला हैं। इससे बहुत सारे बहरान जन्म ले चुके हैं क्योंकि वज़ीर आला शायद ख़ुद को तमाम ज़िम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा समझते हैं और तमाम इख्तियारात उसने MPs वगैरह को दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे हुकूमती तर्जुमान है जो इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान के मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको अभी तक मालूम नहीं है। रिसेंटली जो एक वीडियो आया था जिसमें सहाफ़ियों ने बलूचिस्तान के जो तर्जुमान हैं हुकूमती, उससे सवालात किए थे, उसके पास कोई जवाब नहीं थे। वाज़ेह यही होता है, ना हुकूमत संजीदा है, ना उसका काबीना संजीदा है, ना स्टूडेंट्स के मसाइल हल करने के लिए उनके पास पॉलिसीज़ हैं, ना डॉक्टर्स के मसाइल हल करने के लिए उनके पास पॉलिसी हैं। फ़िलहाल बलूचिस्तान ऐसे बहरान से गुज़र रहा है जहाँ हर शख्स, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो आम शख्स हो, चाहे वो किसी फील्ड का बंदा हो, वो इस बहरान की वजह से शदीद मायूसी और शदीद ज़हनी खौफ का शिकार है। हमने बारहा हुकूमत बलूचिस्तान से, जब हम 55 दिन से बैठे हुए हैं, हमने ये अपील की है कि बलूचिस्तान में जो ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी फारिग हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने सर्विसेज से बलूचिस्तान के जो आम पब्लिक है उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। मगर चूँकि वज़ीर आला साहब ने इख्तियारात सारे MPs को दिए हैं, ख्वाह वो काबीना के हों या अपोजिशन के हों, वो अपने हलके के वज़ीर आला हैं और उनका फ़ोकस, उनकी तरजीहात सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक टॉप रोड्स पर है और सेवरेज लाइन की मुरम्मत तक महदूद है। हम उम्मीद रखते हैं, हम अभी भी बैठे हुए हैं, आगे भी बैठेंगे, इसी तरह पुरअमन बैठेंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो रोडों पर कम फोकस दे, वो जो नालियां हैं उनके टेंडर को ज़्यादा फोकस ना दें, जो बलूचिस्तान में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको बरोकार लाए, उनको आवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर एजुकेटेड यूथ आज मजबूर हैं कि वो यहाँ पर टेंट लगाएं, गर्म धूप में, चाहे बारिश हो चाहे आफत हो, यहाँ पर बैठें। कम से कम जो हुकूमती काबीना है वो अपने असल काम पर तवज्जो दे, जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी करे बलूचिस्तान में, बजाय कि वो गटर के टेंडर्स वो करें, आपस में बंदर बाट करें। तो वो कोशिश करें कि बलूचिस्तानी हुकूमत, कम से कम सना बलोच से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एजुकेटेड हैं, आप कम से कम ये जो मसाइल हैं एजुकेटेड यूथ के, आप इनको असम्बली फ्लोर तक ले जाएं ताकि काबीना भी और बाकी जो कानून साज हमारे आला हुकाम हैं वो इन पर नोटिस लें और जल्द से जल्द कानून साजी करें इस हवाले से।